वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट। आज मैं गिरीश चंद्र सेठ आपको इस वीडियो में भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियों एवं पर्वत चोटियों के बारे में, जिसमें परीक्षाओं में कन्फ्यूजन हो जाता है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने और क्लैरिटी करने के लिए भारत के आसपास की पर्वत श्रेणियों व भारत की पर्वत श्रेणियों को इस मैप के माध्यम से दर्शाएंगे और जानेंगे कि भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं। सबसे उत्तर में भारत से बाहर जो रेड कलर का जगह मैप में दिखाई दे रही है वो पामीर का पठार है, जिसके बाईं ओर हमें हिंदू कुश येलो कलर की पट्टी में हिंदू कुश पर्वत तथा दाहिने कुनलून का श्रेणी वाइट कलर में दिखाई दे रही है। भारत में प्रवेश करने पर उत्तर से दक्षिण की ओर काराकोरम श्रेणी, यह ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का हिस्सा कहलाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है, और K2 विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है, तथा सेकंड नंबर पे K2 है। कई लोगों को मालूम है कि वो भारत में है, लेकिन वो भारत में नहीं है, नेपाल में है। काराकोरम के बाद लद्दाख श्रेणी आती है और उसके बाद उसके नीचे जास्कर श्रेणी आती है। जास्कर से थोड़ा सा दाहिनी ओर कैलाश श्रेणी है जो कि तिब्बत में है। इसके बाद भारत के अंदर पश्चिम से पूरब की ओर एक लंबी पर्वत श्रृंखला महान हिमालय, जो येलो कलर की इसमें दिखाई है, मैप में दिखाई देती है। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नेपाल की माउंट एवरेस्ट है, जिसे सागरमाथा भी कहते हैं। महान हिमालय की भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में है। इस महान हिमालय के उत्तराखंड में दूसरी ऊंची नंदा देवी चोटी है। महान हिमालय के पश्चिम किनारे पर जो ऊंची चोटी है वो नंगा पर्वत है, तथा महान हिमालय के पूरब की ओर सबसे पूर्वी ओर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत श्रेणी है। इसके बाद पर्पल कलर में मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसे 3 श्रेणियों में धौलाधर, पीर पंजाल श्रेणी, महाभारत श्रेणी में नामांकित किया गया है। सबसे अंत में सबसे कम ऊंची पर्वत श्रेणी मिलती है, इसे ग्रीन कलर से दर्शाया गया है, इसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है। भारत की भौगोलिक स्थिति को 5 आकृतियों में अलग अलग डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद उत्तर भारत का मैदान, उसके बाद तटवर्ती मैदान और भारतीय द्वीप समूह। इन 5 भागों में भारत की भौगोलिक स्थिति को दर्शाकर आपको पर्वत श्रेणियों के संबंध में अवगत कराने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले उत्तर के हिमालय पर्वत श्रृंखला और उनकी चोटियों के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको अभी बताया है कि उत्तर से नीचे दक्षिण की ओर जो पहली श्रेणी रेड कलर की दिखाई दे रही है वो ट्रांस परा हिमालय है।
येलो कलर की जो पट्टी दिखाई दे रही है उसके नीचे वो महान हिमालय है, पर्पल कलर की मध्य हिमालय है और ग्रीन कलर की शिवालिक पर्वत श्रेणी कहलाती है। उत्तर के हिमालय पर्वत श्रृंखला में पहली है ट्रांस हिमालय या परा हिमालय। भारत की सबसे ऊंची चोटी इसमें केटू है या गार्डविन गार्डविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ये कराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। कराकोरम के बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर और उसके बाद कैलाश श्रेणी है। मैप के माध्यम से आप इनकी स्थिति को अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। कराकोरम श्रेणी जो है एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रमशः गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और सिंजियांग क्षेत्र तक है। ये एशिया की विशाल पर्वतमालाओं में से एक है और हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है। विश्व के किसी भी स्थान की अपेक्षा कराकोरम पर्वतमाला में 5 मील से भी ऊंची सबसे अधिक चोटियां स्थित हैं, जो 60 से भी ज़्यादा हैं, जिनमें दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है जो 8,611 मीटर की है। केटू की ऊंचाई विश्व की सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर्वत जो कि 8,848 किलोमीटर माना जाता है से केवल 237 मीटर कम है। कराकोरम श्रृंखला का विस्तार 500 किलोमीटर तक है। कराकोरम पूर्वोत्तर में तिब्बती पठार के किनारे और उत्तर में पामीर पर्वतों से घिरा है। कराकोरम की दक्षिण सीमा पश्चिम से पूर्व गिलगित, सिंधु और श्योक नदियों से बनती है, जो इसे पश्चिमोत्तर हिमालय श्रृंखला के अंतिम किनारे से अलग करके दक्षिण पश्चिम दिशा में पश्चिम पाकिस्तान के मैदानों की ओर बहती है। इसको आप इस मैप के माध्यम से इस वीडियो में आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद आती है लद्दाख रेंज। भारत के मध्य लद्दाख क्षेत्र के मध्य भाग में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। इसका उत्तरी छोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान तक फैला हुआ है। ये सिंधु और श्योक नदी घाटियों के बीच स्थित है, जो 370 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लद्दाख की राजधानी लेह इसी पर्वतमाला में स्थित है। इस पर्वतमाला में चोरबतला, खारदोंगला, चांगला, दिगारला और लिसाकाला ये इस पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे हैं। लद्दाख पर्वत श्रेणी कराकोरम और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटियों में साल्टोरो कांगरी जो कि 7,742 मीटर है। उसके बाद रागापोसी, स्टोक कांगरी, सासिर कांगरी आते हैं। इसके नीचे आती है जास्कर रेंज। जास्कर पर्वतमाला या जास्कर रेंज जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के भारतीय क्षेत्र में एक पर्वत श्रृंखला है जो जास्करों को लद्दाख से अलग करती है। इसके पूर्वी हिस्से को रूपसू के नाम से भी जाना जाता है। जास्कर लगभग 7,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। यह महान हिमालय पर्वतमाला के लगभग समानांतर चलती है। ये पर्वतमाला सुरु नदी से दक्षिण पूर्व में ऊपरी करनाली नदी तक फैली हुई है। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कामेत शिखर है जो कि 7,756 मीटर ऊंची है। इसके बाद एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट आता है। चीनी लोग इसे क्यूमोलंगमा कहते हैं। नेपाल में इसे सगरमाथा कहते हैं। तिब्बत में इसे चोमोलंगमा कहते हैं। ये हिमालय का हिस्सा है। इसे चोटी 15 के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। काठमांडू और एवरेस्ट के बीच के पर्वत को गौरीशंकर के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट के साथ की अन्य चोटियों को मकालू, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नामचा बरवा के नाम से जाना जाता है। इन चोटियों की ऊंचाई जो चित्र में दर्शाया गया है, वीडियो में जो मैप दर्शाया गया है उसी के हिसाब से है। नंगा पर्वत 8,126, नंदा देवी 7,817, धौलागिरी 8,172, अन्नपूर्णा 8,078, माउंट एवरेस्ट 8,848, मकालू 8,462, कंचनजंगा 8,586 और नामचा परवा 7,756 मीटर ऊंची हैं। उत्तर की हिमालय पर्वत श्रृंखला में दूसरी
जो पर्वत श्रृंखला है वो महान हिमालय या बृहद हिमालय कहलाता है। हिमालय की सर्वोच्च चोटियां महान हिमालय में ही पाई जाती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो तिब्बत क्षेत्र में है, ऊंचाई 8,848 मीटर है। कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, नामचा बरवा और नंदा देवी इसी श्रेणी में आते हैं। उससे बाद में पड़ता है दक्षिण की ओर मध्य हिमालय या लघु हिमालय, धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और महाभारत श्रेणी इसी में आती हैं। लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहा गया है, मर्ग, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। अब धौलाधार पर्वतमाला जो है वो मध्य हिमालय की पर्वतमालाओं से एक है। ये हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी छोर पर डलहौजी के पास से शुरू होती है और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ब्यास नदी के तट के आसपास के क्षेत्र तक राज्य से होकर गुजरती है। धौलाधार की सबसे ऊंची चोटी माउंट हनुमान टिब्बा है। ये टेंटू दर्रे और मनाली दर्रे के बीच समुद्र तल से 5,982 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब आती है पीर पंजाल पर्वतमाला। कश्मीर लघु हिमालय क्षेत्र में पहाड़ों का एक समूह है जो पूर्व, दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम तक भारतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है। मणि महेश कैलाश चोटी पीर पंजाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 5,653 मीटर है। इसके बाद आती है महाभारत श्रेणी नेपाल महाभारत श्रेणी लघु हिमालय का हिस्सा है। लघु हिमालय का विस्तार बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। लघु हिमालय का विस्तार पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम तक है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 12,000 से 15,000 फीट तक है। महाभारत श्रेणी की चोटियां दक्षिण की ओर खड़ी ढलान और उत्तर की ओर हल्की ढलान बनाती हैं। महाभारत श्रेणी के उत्तर में जो काठमांडू की घाटी को गिरती है, ज्यादा ऊंची पर्वतमालाएं हैं। सबसे नीचे है शिवालिक श्रेणी। यह हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रेणी है, इसी कारण इसे वाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ियां और अरुणाचल में डाफला, मिशमी, मिरी और अबोर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय शिवालिक श्रेणी के बीच में कई घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें पूर्व के द्वार जैसे हरिद्वार और पश्चिम में दून जैसे देहरादून कहा जाता है। जम्मू पहाड़ियों में हिमालय उत्तर से दक्षिण तक 3 श्रेणियों में विभाजित है। जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और शिवालिक श्रेणी है। जम्मू और कश्मीर में स्थित सबसे ऊंची चोटी K2 है। यह है कराकोरम पर्वतमाला से संबंधित है। कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी कोलोहोई पीक या गैशे ब्रेड जो कि 5,425 मीटर है, लिद्दर घाटी में स्थित है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को इस वीडियो में दिए गए चित्र के माध्यम से, मैप के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पूर्वोत्तर में हिमालय पर्वत में जो पहाड़ियां हैं वो डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी हैं जो अरुणाचल प्रदेश में है। प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियां हैं मिकिर, रंगमा, जयंतिया, पूर्वी खासी, पश्चिमी खासी, पूर्वी गारो, पश्चिमी गारो और तुरा पहाड़ियां ये मेघालय में हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियों में पटकाई बुम अरुणाचल और नागालैंड में पड़ती है। नागा पहाड़ी नागालैंड में पड़ती है। बरेल पहाड़ी मणिपुर, असम और नागालैंड में पड़ती हैं। पूर्वी और पश्चिमी मणिपुर मणिपुर में पड़ती हैं। भवन घाटियां मणिपुर और मिजोरम में पड़ती हैं। लुसाई और मिजोरम में पड़ती हैं। अथारामुरा, जम्पुई पहाड़ी और सफेतियांग ये त्रिपुरा में पड़ती हैं। अब नदी घाटी के आधार पर हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम नेपाल हिमालय। तो आइए एक एक करके इनको इससे देखते हैं। नदी घाटी के आधार पर हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय को जो सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में पड़ता है, 560 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें जास्कर, लद्दाख, कराकोरम और पीर पंजाल श्रेणियां पहाड़ी हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर वो है। नदी घाटी के आधार पर हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर 4 भागों में बांटा गया है। तो इसमें इसके बाद पंजाब हिमाचल के बाद में कुमायूं हिमालय आता है, जिसकी लंबाई जो सतलज नदी और काली नदी के बीच में स्थित है, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसमें बद्रीनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, नंदा देवी और कामेत आदि आते हैं।
इसके बाद आती है नेपाल हिमालय, जो कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। इसकी लंबाई करीब 800 किलोमीटर है। इसमें अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गोसाईनाथ, कंचनजंगा, मकालू और एवरेस्ट चोटियां पर्वत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता नदी से दिहांग नदी के मध्य स्थित है। इसे असम हिमालय भी कहते हैं। इसकी लंबाई करीब 720 किलोमीटर है। इसमें कोलाकांगड़ी, जांग सांगोला, चुमनहारी, नामचा बरुआ आदि पर्वत और पर्वत चोटियां आती हैं। इस वीडियो में आपको उत्तर भारत के पर्वत श्रृंखला और पर्वत चोटियों के संबंध में बताया गया। इससे पूर्व आपको पूर्वोत्तर की चोटियों के संबंध में इसी चैनल पर दूसरा वीडियो डाला गया है, जो पार्ट 1 है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 में आपको मध्य भारत और पार्ट 4 में दक्षिण भारत, तटीय मैदान और द्वीप आदि की पर्वत चोटियों के संबंध में अवगत कराया जाएगा। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर भाग 1 की वीडियो आप देख सकते हैं। भाग 2 में ये वीडियो आपको प्राप्त कराई गई है। भाग 3 और 4 की वीडियो आपको जल्दी ही प्राप्त कराई जाएंगी। वीडियो जानकारी और संकलन आपको अच्छा लग रहा हो और कुछ जानकारी आपको प्राप्त हुई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।